दोस्तों, हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया और सरकार इसको ऐतिहासिक और जनहितकारी बता रही है। आप देख रहे हैं नवोद्घोष। यहाँ बात होगी सीधी, स्पष्ट और निर्भीक। सरकार और मीडिया जो आपसे छिपा रही है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। इस बजट में टैक्स में कुछ बदलाव किए, जैसे कि अभी जो क्रिमिनल केस होते थे तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके उसको समेट दिया जाएगा। ये कानून से किसको फ़ायदा होगा, आपकी समझ पर छोड़ता हूँ मैं। और भी बहुत सारे बदलाव किए और बुनियादी ढांचे के लिए बात कही गई, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कही गई, एजुकेशन सेक्टर के लिए बात कही गई, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बात कही गई, युवाओं के लिए रोजगार की बात कही, मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाली कुछ घोषणाओं की बात की गई, किसानों और युवाओं के लिए नई घोषणा की गई। लेकिन क्या ये सारी घोषणाएं मध्यम वर्ग को, युवाओं को, किसानों को वास्तव में लाभ प्रदान करती हैं? साथ में बुनियादी ढांचे और सृजनात्मक कार्यों की घोषणाएं की गई। बहुत सारी इसमें घोषणाएं की गई, अलग अलग स्लैब के अंतर्गत, अलग अलग पॉइंट में। वो सारी बातें आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो सरकार और मीडिया वाले जो आपसे छिपा रहे हैं, उन पर प्रश्न उठता है। अगर इन घोषणाओं को देखें तो एक बात समझ में आएगी, क्या ये लाभ जो जन कल्याण के लिए, जनहितकारी योजनाओं के लिए, लोगों के लिए वास्तविक है या सीमित है या घोषणाओं तक सीमित है? क्या कर में दी गई छूट और ये कल्याणकारी योजनाएं वास्तव में आम नागरिकों को, वेतनभोगियों को, जो डेली जो वेतन पर कार्य कर रहे हैं, जो कर्मी हैं, जो आम नागरिक हैं, क्या वास्तव में उन तक ये लाभ पहुंचेगा या फिर कागजों में सिमट के रह जाएगा हमेशा की तरह? क्योंकि दोस्तों, महंगाई जिस स्तर तक बढ़ गई है तो क्या कर में बदलाव करना ही पर्याप्त है? और बात करते हैं रोजगार की। रोजगार के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई, तो क्या रोजगार देने की कोई ठोस परियोजना, योजना, खाका तैयार है? इस पर सवाल उठता है। क्योंकि दोस्तों, आम नागरिकों का सवाल बिल्कुल ही स्पष्ट और छोटा सा है कि महीने के अंत में क्या बचेगा। क्या ये बजट से उसके दैनिक जीवन की जो समस्याएं वो सॉल्व होंगी, कम होंगी, उसको राहत मिलेगा? महीने के अंत में उसका बजट कितना होगा, उसके पास कुछ सेविंग होगी? क्या युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा? और यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है तो राहत शब्द का अर्थ ही क्या है? यह बजट केवल आंकड़ों और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है। ये हमारे देश की नई दिशा, भविष्य की दिशा, नई रणनीति बताता है कि हमारा देश आगे कितनी तरक्की करेगा, किस रफ्तार से चलेगा, उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या हो, सारी चीज़ों को दर्शाता है। कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को क्या लाभ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव होगा। असल में यह उस दिशा का संकेत होता है कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्योंकि पिछले बजट में भी हमने देखा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वंदे भारत चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। लेकिन वास्तविक धरातल पर उन घोषणाओं पर कितना कार्य होता है वो बहुत ही जरूरी समझना है। क्योंकि बात तो हम कर देते हैं, घोषणा भी कर देते हैं, फंड भी अलॉट कर देते हैं। जैसे कि चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, आम नागरिक आज भी परेशान है। हालांकि इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो कुछ महंगे ड्रग्स हैं, बहुत गंभीर बीमारियों वाले, उन पर कुछ छूट दी जाएगी, उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, यानी सस्ती की जाएगी। लेकिन आम नागरिकों की ज़िंदगी पहले की तरह आज भी बदतर है। मध्यम क्लास का लोग पहले भी संघर्ष कर रहा था, आज भी संघर्ष कर रहा है। ये लोग घोषणा तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर उतना कार्य नहीं होता। अगर मैं एक दिल्ली का एक छोटा सा उदाहरण लूँ तो पॉल्यूशन की जो समस्या है उसके लिए कई एक बार, बहुत बार हजारों करोड़ों रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन न तो पॉल्यूशन खत्म हुआ, यहाँ तक कि उन पैसों को पूरा खर्च भी नहीं किया गया। अगर पहले का 800,000 करोड़ का जो बजट था उसमें से ओनली 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ना तो सॉल्यूशन हुआ, ना बजट खर्च हुआ। और हमेशा ये बजट प्रस्तुत होता रहता है और पैसे बढ़ते रहते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं ये तो प्रश्न उठता है। आप लोगों को खोजना चाहिए, हमारे साथ हम भी खोजते हैं। ऐसे ही हर बार बजट में बहुत सारी योजनाएं आती हैं और पैसा बढ़ जाता है, लेकिन असल में धरातल पर वो योजनाएं
दिखाई नहीं देती, लोगों के हित में कार्य करती हुई दिखाई नहीं देती। अब निर्णय आपका है, क्या ये परिवर्तन वास्तविक है या केवल प्रभावशाली प्रस्तुति? ये निर्णय आपको करना है। हाल ही में जैसे आर्थिक सर्वेक्षण भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया है, उसको यदि आप पढ़ोगे तो बहुत सारे जो बजट है उनकी पोल खुलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ बात होगी स्पष्ट, निर्भीक और निरपेक्ष। आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो, यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।